हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, 222 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन हल्की सी तेजी आज जरूर आई है, लेकिन आज मार्केट शुरुआती दौर में बहुत ही शानदार रफ्तार दिखा रहा था। उस पर टाटा पावर में भी रफ्तार दिखाई, 228 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद मार्केट टूटा और ये भी टूट के बिखरने लगा, 219 रुपए तक आ गया। लेकिन दोबारा से अब जान लौटती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव में आ चुका है ये शेयर। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर में चल क्या रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर आई है सरकार की तरफ से। इन सेक्टर के लिए, जो रिन्यूएबल सेक्टर है उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है, और कहीं ना कहीं टाटा पावर को इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 222 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 3.5% का अभी भी ग्रोथ है। हालांकि बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने, 250 के करीब पहुंचा था ये 214 से, टूटा, टूट के 227 तक पहुंचा, वापस तेजी बनी, वापस एक भयंकर गिरावट आई है यहाँ पर, लेकिन अब फिर से रिकवरी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। देखिए, मार्केट में ना अगर देखें तो कोरोना के जो नए वेरिएंट ने एक हाहाकार मचाया जरूर था पिछले एक हफ्ते में, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट उसको पीछे छोड़ रहा है। देखिए, मार्केट में हमेशा जब भी करेक्शन आएगा, जब भी गिरावट आएगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में ऐसी ही चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो गिरावट का इंतज़ार करते हैं, ताकि भैया बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को वो अप्लाई कर सकते और ऐसे शेयर्स को खरीदे जो लॉन्ग टर्म के भैया सोना उगल सके। और टाटा पावर उन्हीं में से एक है। लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिकवरी ही है यहाँ पर। एक साल में 240% का ग्रोथ है। 65 रुपए का शेयर 250 रुपए से भी ऊपर निकला। हाँ, 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस जरूर है, वहां से इसने 2 बार गिरावट दिखाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा वक्त बिताएगा। अब ये शेयर इस रेंज के बीच में 200-250 के बीच में थोड़ा सा लंबा वक्त बिताने वाला है, लेकिन जब इस रेंज को छोड़ेगा और एक बड़ी उड़ान भरेगा, तब एक सही मौका भी यहां पर बनने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले साल जब कोरोना काल में टाटा पावर का शेयर बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा था, 27 तक मिल रहा था, तब तब ये लेवल से जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, और पहली बार मैंने टाटा पावर के ऊपर उस वक्त वीडियो बनाया था। गिरावट का दौर था तब, और मैंने कहा था कि देखो, यहां पर अब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये मत सोचना कि 30 रुपए में खरीदा है, 60 पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया, मैं बेच के प्रॉफिट ले लूं। नहीं, 70 का 100 होगा, 100 का 150 होगा, 150 का 200 होगा, 200 का 250 भी होगा यहाँ पर। लेकिन जब 250 के आसपास पहुंचा था तब मैंने ये भी कहा था कि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी इसने दिखा दी है, तो अगर आप चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो 1000 शेयर है तो 500 को बेच सकते हैं, बाकी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पे बैठा हुआ था। और ऐसे में भैया डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट दिखाई, इसमें कोई नई बात नहीं थी, और मार्केट ने गिरावट दिखाई भी थी, 200 के करीब पहुंचा था। और मैंने ये भी कहा था कि 200 के आसपास खरीदने का मौका भी होगा। वापस रफ्तार पकड़ी, वापस नीचे आया, और अभी भी मैं कहूंगा जो मौका होगा बाइंग का वो 200 रुपए के आसपास होगा। 200-210 के आसपास खरीदारी के मौके हैं, तो वहां पर मौके आपको खरीदारी के ढूंढने चाहिए। टाटा पावर में कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन लंबा वक्त अब ये 200 और 250 के रेंज में बिताने वाला है, तो पेशेंस रखना भी जरूरी है यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत हाई है, 5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स नजर आए हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 11.06% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.90% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहां पर अगर हम देखें तो 155% का आपको ये डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 55 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं उस बड़ी अनाउंसमेंट की जो सरकार की तरफ से की गई है। देखिए, सरकार हमेशा क्या करती है कि अगर किसी सेक्टर को उनको बढ़ावा देना होता है तो यहाँ पर भैया कुछ कुछ स्कीम सरकार
अनाउंस करती है। जैसे कि पीएलआई स्कीम्स की अगर हम बात करें तो रीन्यूएबल्स के लिए भी है और टेक्सटाइल के लिए भी है। और रीन्यूएबल्स में जो पहले इन्होंने अलॉटमेंट किया था वो तकरीबन तकरीबन था 4,500 करोड़ का अलॉटमेंट था पीएलआई स्कीम्स के जरिए। लेकिन अब ये अलॉटमेंट बढ़ाकर 19,500 करोड़ कर दिया है। तो कह सकते हैं कि भैया बहुत बड़ा पैसा जो है वो सरकार आने वाले समय में पीएलआई स्कीम के थ्रू यूज करने वाली है। और इसका जो फायदा होने वाला है वो उन कंपनियों को होने वाला है जो भैया इस सेक्टर में कामकाज करती है, जिसमें अदानी भी है और टाटा भी है। रिन्यूएबल्स का जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली इन कंपनी को मिलने वाला है। सोलर पीएलआई जो है वो स्कीम यहां पर काम करेगी। 19,500 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी पीएलआई स्कीम्स के जरिए। यहां पर आप देखें तो पहले सरकार ने जो अलॉटमेंट किया था वो 4,500 करोड़ का था इनिशियली, लेकिन अब है 19,500 करोड़, जो कि अगेन बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात होगी और इसका फायदा भैया बहुत सारी कंपनियों को मिलने वाला है और उसमें टाटा एक बड़ा बेनिफिशियरी भी साबित हो सकता है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो या खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल है। प्रॉफिट्स अगर देखें तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइनिंग थे, लेकिन 2022 में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। रीजन यह है कि 2022 के जो पहले 2 क्वार्टर्स है उसमें ऑलरेडी कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है और अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो इनका प्रॉफिट होगा 1600 करोड़, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। और कंपनी इसी तेजी से अपने प्रॉफिट को आने वाले समय में भी इंक्रीज करती जाएगी और यही वजह है कि शेयर प्राइस में भी आपको बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यहां पर देखें तो 61-62 का इसका पी है, जो कि महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 25 का है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये उतना महंगा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा महंगा जरूर है और इसलिए मैं कहता हूं कि 200 रुपए के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 220 पे अब आप इसको बेच दें, नहीं, अब बने रहिए। यहां पर बेचने का मौका 250 पे था, वो भी पार्शली। और अब मैं यही कहूंगा कि अगर गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर आप चाहे तो एवरेज करके चल सकते हैं। 43% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदने का अभी भी सही मौका है, लेकिन हमेशा जैसे कि मैं कहता हूं, क्या अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्राइस पे शेयर को खरीदना है तो पहले थोड़ा सा वेट करिए, उससे 10% अगर करेक्ट हो जाए तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ताकि एक तरीके से आपको एक बैलेंस मिल जाता है, एक सेफ गार्ड मिल जाता है। टाटा पावर डेफिनेटली मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है और आने वाला जो वक्त है वो भैया डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहने वाला है और आने वाला जो फ्यूचर है वो इसी दिशा में शेप भी होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम बातचीत कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा और टाटा इस पे काफी जोरदार तरीके से काम कर रहा है। टाटा मोटर्स से गाड़ियां बना रहा है, टाटा केमिकल बैटरियां बना रहा है, टाटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। टाटा पावर ने अब तक 1,000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं इन्होंने और कंपनी और ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगी। जिस तरीके से आपको जगह जगह पर अभी पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं, गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं और टाटा पावर एक बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले कर रहा है। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। देखो बीच बीच में कई सारी खबरें आएगी जो आपको डरा देगी। अभी हाल फिलहाल में ही एक ब्रोकरेज फर्म ने 112 रुपए तक का टारगेट दिया था, यहां पर मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि ये कभी भी अचीव नहीं होने वाला है 112 रुपए, और कंपनी इतने नीचे कभी भी नहीं टूटने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 180 तक टूट सकता है ये, अगर बहुत ही खराब हालत रही तो, वरना 200-210 से ये रिकवर कर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।